वर्ष 2023 में मेष राशि वालों को धन लाभ के साथ साथ नया घर, नई जिम्मेदारी, नया वाहन प्राप्ति का उत्तम योग बनने वाला है। कार्यक्षेत्र में एक नई सौगात इनको प्राप्त होगी। इसके अलावा इनके द्वारा पिछले दिनों जो कार्य किए गए हैं उसके भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2023 में मेष राशि वालों को किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होने वाली है, कौन कौन से विशेष लाभ मिलने वाले हैं और पूरा वर्ष इनके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों को किस प्रकार से इस वर्ष में मेहनत करना पड़ेगी और कौन कौन सी विशेष परेशानी इनको उत्पन्न हो सकती है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। 1 जनवरी 2023 रविवार के दिन से वर्ष 2023 का शुभारंभ होगा और 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके द्वादश भाव की राशि रहेगी। इसके बाद 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर उनकी युति राहु ग्रह से होगी, जिसके कारण आपको विशेष रूप से कुंडली में चांडाल दोष की स्थिति निर्मित हो जाएगी। राहु मेष राशि से निकल करके मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करेंगे। मेष राशि के व्यक्तियों को वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने का अवसर प्राप्त होगा और उनको कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन के लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा। कुछ क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से परेशानी महसूस होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता और संभावनाएं होगी, जिनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा, जिनका हाथ थामकर आप अपने जीवन में सफलता का स्वाद चख सकते हैं। साल की शुरुआत में मेष राशि के व्यक्तियों के लिए कुछ असमंजसपूर्ण यानी विचित्र स्थिति निर्मित होगी और कोई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपके लिए आसान नहीं लगेगा। मेष राशि में राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा निरंकुश बनाएगी और आप अपने आसपास की घटनाओं को और होने वाले जो भी कार्य होंगे उनको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे, जो कि आपके आसपास के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। इस दौरान जिन लोगों का अपना व्यापार है, जो खुद का अपना बिजनेस करते हैं या जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने करियर में उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी अच्छी सफलता उनको मिल सकती है। इस समय के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा, जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी, आप उसे भली भांति और तय समय पर करके दिखाएंगे तथा उच्चाधिकारियों को आप प्रसन्न कर पाएंगे। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र में उम्मीद भरी नजरों से देखा जाएगा और आपके जूनियर भी आपकी बात का विशेष रूप से अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको एक खास बात का ध्यान रखना होगा कि यह किसी भी तरह की आपको जल्दबाजी या अधीरता का परिचय न दे, क्योंकि किसी काम को करने में जितना समय लगेगा उतना ही आपका काम बढ़िया होगा, यानी अच्छा कार्य होगा। और 2023 में शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपको वर्ष की शुरुआत में अपने परिजनों से, परिवार से दूर जाना पड़ सकता है,
क्योंकि आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और आपकी व्यस्तता परिवार के लोगों को परेशान करने लगेगी, क्योंकि आप इतने अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। महत्वपूर्ण गतिविधियों में आपके परिवार वाले आपको काफी ज्यादा प्रेरित करेंगे और आपसे वे उम्मीद करेंगे कि आप उनकी बात को सुने, उन पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हें आपसे अधिक अपेक्षाएं रहेगी। यदि आप कुंवारे हैं तो इस साल आपका विवाह संपन्न हो सकता है। विवाह का प्रबल योग इस वर्ष आपके लिए बनने वाला है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष आप कोई बहुत बढ़िया और खूबसूरत लग्जरी वाहन भी खरीद सकते हैं। चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए यह साल मध्य से लेकर अंतिम दिनों तक बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। साथ ही अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर ले जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद परिजनों का सहयोग तथा सपोर्ट आपको आनंदित करेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, विचलित कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन कर पाएंगे। इस वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दशम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आप अपने कुछ जीवन में ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और लोगों के लिए प्रेरणा के आप स्रोत बनेंगे। यह समय आपकी लोकप्रियता को बढ़ावा देने वाला होगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपके लिए यह अवधि बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि आपको जनता का भरपूर समर्थन सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा शासकीय लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रबल जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। फरवरी के महीने में शुक्र ग्रह के एकादश भाव में जाने से आपका दोस्तों का बहुत अधिक सपोर्ट प्राप्त होगा। खूब पार्टी एंजॉय करेंगे और आपके प्रेम जीवन में भी प्रेम के अंकुर फूटने लगेंगे। आप किसी के प्यार में बहुत ज्यादा विचलित हो सकते हैं। आपका प्रेम जीवन खूब फूलेगा फलेगा। मार्च के महीने में राशि स्वामी के तीसरे भाव में आने से साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं होगी जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। अप्रैल महीने में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तित करके आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपके लिए सभी प्रकार से उत्तम रहेगा और एक अच्छे समय की शुरुआत आपके लिए होने वाली है। बृहस्पति की कृपा से संतान संबंधित सुखद समाचार के योग आपको बनेंगे। दांपत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं में भी कमी आएगी। व्यापार में वृद्धि होगी और भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। जैसे आपके हर काम बनने लगेंगे और अटके हुए कामों में भी तेजी आएगी। मई और जून के बीच में आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद संभव है। यह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है, इसलिए इस दौरान उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कैरियर में बहुत अधिक गुस्सैल रवैया न अपनाएं, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। जुलाई से अगस्त के बीच आप अपने विरोधियों पर हावी दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाने का योग इस दौरान आपको बन सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार नए क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आपको स्वयं को साबित करने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग प्रबल होंगे। सितंबर और अक्टूबर के महीने में व्यापार में तेजी देखने को आपको मिलेगी, लेकिन दांपत्य जीवन में थोड़ा तनाव दबाव बढ़ेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वभाव और उनकी सेहत का, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना होगा, नहीं तो आपके बीच में लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है।
आपका व्यवहार भी थोड़ा बहुत बदलेगा। नवंबर और दिसंबर के महीनों में खर्चों में तेजी आएगी। राहु के द्वादश भाव में जाने से अवांछित यात्राएं आपकी होगी। विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, जिसके कारण आपको धन अधिक खर्च करना पड़ेगा। कुछ ऐसे खर्च आपके सामने आएंगे जो बेवजह होंगे, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में खुश नजर आएंगे। प्रेम जीवन में अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण साबित होगा। वर्ष के अंत तक आप अपने कैरियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे। नए लोगों से मुलाकात आपको व्यापार में आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष आप कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे, बस आपको अपनी अधीरता से बचना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग इस वर्ष आपको और भी आगे ले जाएगा, और जिसके कारण आपको एक नई उपलब्धि भी प्राप्त होगी। अपने प्रेम जीवन में बहुत अधिक आप इस वर्ष नजर आएंगे। आप अपने रिश्ते में ईमानदार रहेंगे और अपने प्रियतम के साथ में, प्रेमी के साथ में अपना जीवन बिताने के लिए तत्पर नजर आएंगे। उनको शादी के लिए भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, और बहुत हद तक संभावना है कि वर्ष 2023 के अंत तक आपको अपना विवाह संपन्न करने का अवसर प्राप्त होगा। और यदि आप कुंवारे हैं तो इस वर्ष अप्रैल से अगस्त के बीच आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर भी मिलेगा, जो आपके जीवन में बहुत ही खास बन जाएगा और आपके दिल का हाल जानने लगेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं रहेगी, किंतु राहु केतु का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव अधिक बढ़ा सकता है। लेकिन अप्रैल के बाद से बृहस्पति महाराज की कृपा से स्थितियों में सुधार होगा, और अक्टूबर के बाद जब राहु राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बाद से वर्ष 2023 के अंतिम दिनों में बहुत ही आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा, जिससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा और खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जाएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन में आई निरस्ता को दूर करेंगे। यदि मेष राशि वालों के कैरियर की हम बात करें तो कैरियर के मामले में इस वर्ष आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। वर्ष की शुरुआत से ही आपकी गाड़ी पटरी पर आने लगेगी, दौड़ने लगी। यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, और जो उम्मीदें आपने 2022 में रखी थी वे सभी 2023 की पहली तिमाही में पूरी होने लगेगी। आपकी नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी वो भी दूर होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा, और आपके साथी कर्मचारियों का भी सहयोग आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, और आपकी पदोन्नति के योग भी मार्च से अगस्त के बीच में बनने वाले हैं। एक अच्छे पद के साथ आपको अच्छी तनख्वाह भी प्राप्त होगी, आमदनी होगी, और अपने करियर में उन्नति और गर्व आपको महसूस होगा। व्यावसायिक संबंधों के लिए यह वर्ष थोड़ा चढ़ाव उतार वाला साबित होगा। आपके अपने व्यावसायिक साझेदार यानी पार्टनरों से संबंधों में भी थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। उनका साथ दे और उनके साथ बने रहें। हालांकि उनकी गतिविधियों पर आपको पूरी नजर रखना चाहिए। ऐसा करने से संभव है कि आपका व्यापार धीरे धीरे बढ़ेगा। अप्रैल के बाद से व्यापार में आपको तेजी देखने को मिलेगी, और वर्ष की अंतिम तिमाही में आपका व्यापार बहुत उन्नति को प्राप्त कर लेगा। यदि विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो छात्रों को अपने शैक्षणिक जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति संकल्पित होकर के लगे रहेंगे, और संभव है कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखने का हर संभव आप प्रयास करें, जिसमें आप काफी हद तक सफल भी रहेंगे।
अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय शिक्षा में परिणाम प्रदान करेगा और आप शिक्षा की ओर खुद ही उन्मुख हो पाएंगे। और यदि हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच की बात करें तो वहां पर आपको एक विदेश जाने का अवसर मिलेगा। विदेश में यदि आप शिक्षा प्राप्ति के इच्छुक है तो आपका यह सपना पूर्ण हो सकता है और विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए तो आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और वित्तीय रूप से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि खर्चों में लगातार बढ़ोतरी होगी, लेकिन एकादश भाव में शनि देव की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर बहुत अधिक सशक्त एवं मजबूत बनाएगी और आपकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। लेकिन द्वादश भाव के बृहस्पति अप्रैल तक लगातार धार्मिक और अन्य गतिविधियों में आपसे खर्च करवाते रहेंगे। आप काफी परोपकार के कार्य करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जब राहु द्वादश भाव में जाएंगे तो फिजूल खर्ची का योग बनने वाला है। इस दौरान आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। आप खर्चों के कारण थोड़े तनाव में भी आ सकते हैं। मेष राशि वालों की यदि पारिवारिक स्थिति 2023 में देखी जाए तो इस साल शुरुआत से लेकर के उतार चढ़ाव के बीच आपकी पारिवारिक स्थिति रहेगी। आप अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे और परिवार को कम समय दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काम के सिलसिले पर आपको कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाना पड़े। यही स्थिति आपको और आपके परिवार के लोगों को थोड़ी कष्टपूर्ण लगेगी, लेकिन वर्ष के मध्य में आपका पूरा ध्यान परिवार की ओर बना रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और शनिदेव के एकादश भाव तथा देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में आने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और संपन्नता बढ़ने वाली है। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का माहौल तैयार होगा और घर के सभी सदस्य हंसी और खुशी के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और यदि वर्ष 2023 में संतान की स्थिति देखी जाए तो आपको वर्ष की जो है प्रारंभिक समय से संतान की उन्नति होगी। यदि आपकी संतान परिपक्व है तो शिक्षा के उद्देश्य से उनके विदेश जाने के योग वर्ष के शुरुआती तिमाही से बनने वाले हैं। जो विवाहित नवविवाहिता युगल दंपत्ति है तो उनको अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में किसी नन्हे मेहमान यानी बच्चे के आने के संकेत मिल सकते हैं, जैसे पूरे घर में संतान को लेकर के खुशी और उल्लास का माहौल बना रहेगा। इस वर्ष परिवार के किसी सदस्य का विवाह भी अंतिम समय के दौरान संपन्न हो सकता है। मई से लेकर के अगस्त के दौरान संतान के लिए थोड़ा कष्टपूर्ण समय रहेगा। इस दौरान अपनी संतान की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल न रखें और उनकी संगति पर भी आपको नजर बनाए रखना होगा। जिन दंपत्ति के संतान नहीं हो रही थी उनके लिए वर्ष 2023 में जो है अप्रैल के बाद बहुत अच्छी स्थिति निर्मित होने वाली है, क्योंकि जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा वह उनके लिए अनुकूल साबित होगा और संतान प्राप्ति को लेकर आपके प्रयास सफल हो रहेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच संतान को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन यही उनके करियर के लिए तरक्की का समय रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन की या विवाह की बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए 2023 में वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत थोड़ी कठिन होगी और आप और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ बातों को लेकर के तनातनी और वैचारिक मतभेद अधिक बढ़ सकते हैं। ऐसा वर्ष के शुरुआती तिमाही में हो सकता है। उसके बाद जब आप अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे तो वहां से आकर के पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे तथा शनि महाराज का गोचर आपके एकादश भाव में होगा तो वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रस घोलने वाला होगा।
आपके और आपके जीवन साथी के मध्य एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा, जो पारिवारिक जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा। और आप अपनी संतान को लेकर काफी चिंतित रहेंगे, गंभीर रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मई के महीने से आपकी शादी की बात चलना शुरू हो जाएगी और वर्ष के अंतिम महीनों अर्थात नवंबर और दिसंबर के बीच में आपका विवाह संस्कार यानी पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो सकता है। आपका विवाह प्रबल होने वाला है। वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं और एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे और आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों को जुलाई और अगस्त के महीनों में काफी अच्छी सफलता मिल सकती है और आप प्रेम बंधन में बंध सकते हैं। व्यापार करने वाले जो व्यक्ति है, जिनकी मेष राशि है, उनके लिए इस वर्ष थोड़ा उतार चढ़ाव साबित होगा। वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में और सप्तम भाव में केतु उपस्थित रहने की वजह से व्यापार में कुछ परेशानी आ सकती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका उग्र व्यवहार तथा आपका अपने पार्टनर से सामंजस्य न बैठ पाना व्यापार के लिए कमजोरी या मुसीबत बन सकता है। हालांकि स्टार्टअप वाले उद्यमियों के लिए यानी जिन्होंने पहली बार अपने बिजनेस को खड़ा करने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए जून से लेकर के नवंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा और आपके जो व्यवसाय है, बिजनेस में, उसमें उन्नति प्राप्त होगी। मार्च से लेकर मई के बीच में मंगल का तीसरे भाव में होना आपके व्यापार में उन्नति का कारण बनेगा। इस दौरान आप किसी भी तरह का जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और व्यापार को लेकर के नए नए जोखिम उठा करके कुछ नए प्रयास भी आप करेंगे, जो आपके व्यापार की उन्नति में कारगर साबित होंगे। आपका अधिक से अधिक ध्यान मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन पर बना रहेगा, जिसकी वजह से व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट संकेत परिलक्षित होंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच में कोर्ट कचहरी और व्यापार से जुड़े कानूनी मामलों में आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी। आप अपने शत्रुओं पर, विरोधियों पर, दुश्मनों पर इस वर्ष भारी पड़ेंगे और मार्केट में आपके काम की बहुत प्रशंसा होगी। यह समय आपको अपने विरोधियों से 2 कदम आगे रखेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश से संबंधित या विदेश से व्यापार करते हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होने का योग है और यदि आप किसी सामान्य व्यापार में हैं, तो आप अपने व्यापार को और अधिक विस्तार दे पाएंगे। इसके लिए कुछ नए राज्यों और नए देशों की यात्रा भी आप कर सकते हैं, जो व्यापार की वृद्धि के लिए कारगर साबित होगी। वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान आपको कुछ नई कंपनियों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा, जो आपके व्यापार को नए फायदे के सौदे उपलब्ध कराएगी। वाहन की यदि हम बात करें तो इस वर्ष शुरुआत में जनवरी महीने में 17 तारीख को अपने गोचर के दौरान शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रस्थान कर जाएंगे और 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको कोई अचल संपत्ति खरीदने का अवसर मिलेगा। मई के महीने में शुक्र ग्रह की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बरसेगी, क्योंकि शुक्र ग्रह वाहन के कारक होते हैं। उनकी कृपा दृष्टि और अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव के चलते आप मई के महीने में कोई बहुत अच्छा और बड़ा और लग्जरी वाहन खरीद सकते हैं। इस वर्ष घर और स्थायी संपत्ति के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति निर्मित हो रही है। आप नया घर खरीद सकते हैं। नए घर में आपका प्रवेश भी हो सकता है। भूमि संपत्ति खरीदने का एक अच्छा अवसर भी मिलेगा, लेकिन यह मौका आपके वर्तमान निवास स्थान से दूर हो सकता है। मई से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपको अच्छी संपत्ति खरीदने का अवसर मिलेगा।
यह संपत्ति आपके लिए नया मकान भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आप रहने भी जा सकते हैं। संपत्ति से संबंधित विवादों में आपको विजयश्री प्राप्त होगी और धन लाभ होगा। लेकिन इस वर्ष आपको लाभ को लेकर के विशेष रूप से मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति का वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होना धार्मिक क्रियाकलापों में खर्च का स्पष्ट संकेत दे रहा है। केवल इतना ही नहीं, आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको फिजूल खर्च भी करवाएगी और आप बिना वजह के खर्चों के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर लेंगे। लेकिन 17 जनवरी से जब शनिदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आप स्थिर आमदनी के मालिक हो जाएंगे और आपको अच्छे धन की प्राप्ति होने लगेगी। उसके बाद 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो यह समय आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अति उत्तम रहेगा। तब से लेकर के वर्ष के अंत यानी दिसंबर तक आपके पास किसी न किसी रूप में धन की आवाजाही लगी रहेगी और आप आर्थिक तौर पर उन्नत होने लगेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा तो यह समय फिर से आपके लिए चुनौती भरा साबित होगा और वर्ष के अंत तक आप अपने खर्चों से जूझते हुए नजर आएंगे, जिनसे बाहर निकलने में आपको बहुत अधिक समय लग सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है। और इस बार आपको कुछ नया काम करने का अवसर मिलेगा। नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है जिसका निर्वहन आप पूर्ण रूप से कर पाएंगे। बड़ा निवेश करने से आपको इस वर्ष बचना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश भी आपको करनी चाहिए। दूसरा और तीसरी तिमाही अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगी। इस समय के दौरान आपकी आमदनी अच्छी रहेगी और आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको उत्तम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि मेष राशि की स्थिति देखी जाए तो वो इस वर्ष बहुत अच्छी होने वाली है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।